ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2.2 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं। वैसे तो सिंपल सा ही है, पर कुछ बच्चों को तकलीफ होता है, तो इसको भी हम लोग बना के देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें? पहला बोलता है कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हमको ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिसको सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। ये एम के एस सिस्टम के फॉर्म में है ये, या फिर इसको हम एसआई फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तो हमको 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 1 kg है, तो 1 तो लिखा ही है। केजी को अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? ये 10⁻³ हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपका केजी जो है वो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। और स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ पास में आप स्क्वायर लिख लीजिए। और सेकेंड टू द पावर -2 है, तो इसमें तो हमको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आएगा 10⁻³ ग्राम। और देखिए यहाँ पास में इसका स्क्वायर बनेगा, और ये इसका स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये आएगा 10⁻, इसका स्क्वायर 2, और इसका होल स्क्वायर बनेगा ये। और सेंटीमीटर का स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, और ये आएगा सेकंड का स्क्वायर। ओके है, ठीक है। तो ये आएगा 10⁻3, और ये आएगा 10⁻2 टू 4 आएगा, तो इंटू 10⁻4। ग्राम को अलग कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को अलग कर लीजिए, और सेकंड के पावर -2 अलग कर लीजिए। ओके है, तो अब देखिए बेस सेम है, पावर को प्लस करना रहता है हमको यहाँ पास में। तो 3 + 4 7 होता है। नॉर्मल सा मैथ्स से एकदम पावर वाला, इसको आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। ओके, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। जी ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का पावर -2, तो यही आपका ये वाला दिख रहा है, देखिए। और ये आपका फाइनल आंसर 10⁻7। ठीक है, जो कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में मतलब कन्वर्जन जो होगा वो इतना आएगा। ओके है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सेकंड तो, और भी सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रिकी चीज ये है कि इसमें आपको वैल्यू को याद करना पड़ेगा। जैसे बोल रहा है 1 मीटर 1 लाइट, जो लाइट ईयर है LY है, इसका मतलब होता है कि लाइट ईयर। तो इस लाइट ईयर की वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 लाइट ईयर होता कितना है? तो 1 लाइट ईयर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के आसपास होता है हमारा। ठीक है, तो बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते कि वैल्यू को याद कैसे किया जाए। तो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो लाइट है, लाइट मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी है, वो 1 साल में कितना ट्रैवल करेगी। तो इसको निकालने का एक और तरीका है। मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट है आपका, सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब कि सेकंड, टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू होता है 3 × 10⁸। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है? 1 ईयर। अब 1 ईयर करना है आपको, तो ईयर को कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले 365 डेज में कन्वर्ट करिए। डे को फिर आवर में करेंगे तो 24 आवर, आवर को मिनट में करेंगे तो मिनट में करेंगे तो 60 हो जाएगा, और फिर सेकंड में करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए, तो ये आपका हो गया टोटल कन्वर्जन। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, जो कि इसके आसपास में ही रहने वाला है। ओके है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको, चाहे तो आप ऐसा कन्वर्जन करिए, चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, दोनों में से आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं। हमको 1 मीटर चाहिए। ठीक है, ये मीटर के फॉर्म में है, तो कुछ नहीं है, इस पूरे वैल्यू को इसके नीचे ले आइए। तो कितना आएगा? 1/9.46 इंटू 10⁻15 इक्वल टू 1 मीटर, इतना ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। आप मैथमेटिकल टर्म है, मैं इसको पहले से डिवाइड करके रखा हुआ हूँ। इसके नोट्स आपको वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका 10⁻15 है और ये वैल्यू छोटी है, तो इसको मैं 10 बना देता हूँ और ये 9.46 हो जाएगा। अब इसको 10 बनाने के लिए मेरे को एक नीचे भी जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो ये 10⁻16 हो जाएगा, और ये 1 मीटर के फॉर्म में। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ आती है, 1.057। ओके, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 10⁻16,
और ये 1 मीटर के आसपास होता है। तो 1 मीटर जो होता है लाइट ईयर के फॉर्म में 1.057 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर होता है। यहाँ पास में यूनिट जरूर डाल दीजिएगा, लाइट ईयर। ओके है, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है हमको। ओके है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा है, मीटर है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 किलोमीटर में करना है तो डिवाइड बाई 1000। ओके है, और बाई सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड को आवर में करना है तो सेकेंड को पहले मिनट में करना पड़ेगा, तो बाई 60 हो जाएगा। अपॉन में है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पास में, तो पहले से ही सेकेंड है, सेकेंड को भी मिनट में करना है तो बाई 60, और उसके बाद फिर उसको आपको सेकेंड में करना पड़ेगा, मतलब आवर में करना पड़ेगा। सेकेंड को मिनट में किए तो बाई 60, और आवर में किए तो फिर से बाई 60, और ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको आप स्क्वायर लिख लीजिएगा। ओके है, तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा इंटू 1/1000, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 1 तो यहीं रह जाएगा और ये उल्टा होके जाएगा, 60 × 60 आएगा 3600, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज अवर फाइनल आंसर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके है, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नियर अबाउट इसकी वैल्यू आएगी 3880 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। चाहे तो इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 वैल्यू है यहाँ पास में, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3.888 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर। जो भी आपको पसंद हो, कोई भी गलत नहीं है, जैसा भी आप नोटेशन चाहे वैसा आप इसको रख सकते हैं। बहुत लोग इसको 3.9 समथिंग भी लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपका मन करे आप उसको वैसा कर सकते हैं। ओके है, चलिए इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है G = 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड टू द पावर -2 एंड ग्राम टू द पावर -1। तो इसमें एक ट्रिकी पार्ट क्या है, यहाँ न्यूटन है और यहाँ कहीं भी न्यूटन का फॉर्म नहीं दिया गया है। दूसरा, सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट हो जाएगा इजिली, और केजी है तो ग्राम में भी कन्वर्ट हो जाएगा इजिली। सिर्फ इस न्यूटन को हमको थोड़ा छेड़ना पड़ेगा। तो देखिए छेड़ने का मतलब कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो न्यूटन जो है हमारा वो होता है फोर्स, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को हमको न्यूटन के जगह में पुट कर देना है और कन्वर्ट कर देना है। चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं फिर इसको। बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास में। ठीक है, देखिए तो हमारे पास में वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का क्या था हमारा, केजी। ठीक है, और न्यूटन का नीचे में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर पहले से ही है, और केजी स्क्वायर नीचे आएगा तो ये आएगा केजी। हैंड राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ा रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्क्वायर, ये केजी और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये बनेगा मीटर का क्यूब, और नीचे में आएगा सेकेंड का स्क्वायर, और नीचे में आएगा केजी। ओके है, हमको चाहिए किस फॉर्म में, सेंटीमीटर क्यूब और क्या क्या दिया हुआ था, सेकंड का स्क्वायर और ग्राम के पावर -1। सेंटीमीटर क्यूब है और सेकंड का पावर -2 और ग्राम के पावर -1। देखिए क्लियरली यहाँ दिख रहा है मीटर क्यूब है तो ये सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इजली। सेकंड का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमको, और एक ग्राम केजी है तो ऊपर जाएगा तो ग्राम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमको नजर आ रही है यहाँ पास में। देखिए क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा हमको, तो यह आएगा 100 सेंटीमीटर, और इसको डाल दीजिए क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड का स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो ये बनेगा s⁻², और केजी है ऊपर जाएगा तो बनेगा 1000, मतलब
ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1। ओके है, बहुत सिंपल से तरीके से निकल के आ गया यहाँ पास में। अब बस इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻11। और देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻² हो जाएगा, और स्क्वायर प्लस ये 3, तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6। तो ये आएगा आपका 10⁻6, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड के पावर -2, और ये आएगा 10⁻³ 3, 10⁻³ इंटू -1, -3 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 6 -3, ठीक है। तो कितना होने वाला है ये, देखिए 11 और -3 ये बन जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो बनेगा -8। तो ये आएगा क्यूब सेकंड का स्क्वायर, और कुछ छूट रहा है क्या, हाँ ग्राम वाला छूट रहा था, ये ग्राम के पावर -1 है, और एक ग्राम के पावर -1 है, ग्राम के पावर -1 है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड के पावर -2, और ग्राम के पावर -1। सिंपल तरीके से आ गया, ठीक है। एक एक करके बस चेंज करने की कोशिश करिएगा, कुछ फॉर्मूले को हमको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कन्वर्जन वाला आपका आया था न्यूटन वाला, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी कोई मन में डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायमेंशन का इक्वेशन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है मतलब, और हमको इसमें यूनिट कन्वर्जन करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एंड इट इज इक्वल अबाउट 4.2 जूल। मतलब एक कैलोरी अराउंड 4.2 जूल के आसपास होती है, और 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब 1 जूल एनर्जी हमारी इतनी होती है। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पास में, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा, ठीक है। सो दैट ए कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 इंटू अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -2 एंड गामा टू पावर 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू सिस्टम। सिंपल सा एकदम है, और हमको अल्फा बीटा और गामा के टर्म में इसको लेके आना है नया सिस्टम को, जो कैलोरी के हमारे जो कैलोरी है, ठीक है। तो इसमें कुछ गिवन वैल्यूज दी गई हैं, उसको आप लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या गिवन वैल्यूज हमारी दी गई है यहाँ पास में। तो कैलोरीज के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी वन गिवन जो हमारा दिया गया है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वन जो कैलोरी होता है वो होता है 4.2 जूल, इतना होता है। और जो 1 जूल होता है वो होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इसमें यहाँ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, और इसको अगर आप एमकेएस के फॉर्म में, एमकेएस मतलब कि हमारा डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये होता है केजी होता है हमारा कैपिटल एम, और मीटर होता है हमारा लेंथ, और सेकंड होता है हमारा टाइम। तो इसका अगर ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए हमारा केजी के ऊपर में कुछ फॉर्म है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ए हमारा 1 आएगा। एम के पावर में देखिए 2 है, तो बी कितना आएगा हमारा 2 आएगा, और टी के पावर कितना -2 है, तो सी हमारा आएगा -2। सी के कंपेयर करेंगे अगर तो, ठीक है। ठीक है, एक यूनिट कन्वर्जन का एक और तरीका होता है यहाँ पास में देखिए। तो हम इसको एसआई सिस्टम के फॉर्म में पहले लिखते हैं, और एक लिखते हैं न्यू सिस्टम। एक हमारा एसआई सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में जो हमारा ओल्ड वाला वैल्यू है, जैसे 4.2 जूल हमारा दिया गया है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। देखिए तो 1 जूल के जगह में इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो मेरी जो 1 कैलोरी आती है, देखिए 1 कैलोरी वो कितना आएगा 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, यही आने वाला है, ठीक है। इसमें से ये वाली वैल्यू को हमको निकालना है, और ये वैल्यू हमारे पास में दी गई है, ये भी वैल्यू दी गई है। तो केजी कितना है यहाँ पास में 1 kg है, मीटर कितना है 1 मीटर है, सेकंड कितना है 1 सेकंड है। तो इस वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पास में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं n1, और इसको लिखेंगे 4.2। यहाँ पास में वो वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसको हमको निकालना है, नया सिस्टम वाला जो हमको निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पास में केजी है, तो इसको हम m जो है हमारा वो कितना है
मास हमारा 1 kg है और यहाँ का वैल्यू नहीं दिया गया है, पर हमको यहाँ पास में गिवन वैल्यू दिया है मास इक्वल टू अल्फा kg। तो यहाँ पास में जो वैल्यू आएगा मास वाला, इसको m2 लेते हैं, इसको m1 लेते हैं, ठीक है, तो ये आएगा अल्फा kg। फिर वैसे ही लेंथ L1 जो है हमारा, यहाँ पास में कितना दिया गया है, L 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर लिख लीजिएगा, ये kg है ना। और यहाँ पास में आप लिखेंगे तो ये L2 कितना है, ये है आपका बीटा मीटर। वैसे ही टाइम दिया गया है तो T1 हमारा दिया गया है 1 सेकेंड, और यहाँ पास में T2 दिया गया है हमारा गामा सेकेंड। ओके है, इसको लिखते कैसे हैं देखिए, इसको लिखा जाता है इस टाइप से, N1 और नया जो हमारा सिस्टम आता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पास में। तो ये सिस्टम हमारा ये वाला है, तो इसको लिखेंगे M1 L1 और T1, ठीक है, इसके पावर में A, इसके पावर में B और इसके पावर में C, और ये आएगा N2 और ये वैल्यूज आएंगी हमारी M2 L2 T⁻², ये भी आएगा A B और C। तो इस वैल्यू को हमको इसके नीचे लेके आना है, तो हमारी वैल्यू आएगी N1 और ये आएगा M1 और ये आएगा M2, इसके नीचे आएगा। इसी फॉर्म में इसको लिखा जाता है और इसके पावर में आएगा A, और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में ही लगाइएगा। डायमेंशन को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं। फिर अगला आएगा L1 और ये L2 इसके नीचे आ जाएगा। देखिए जो डायमेंशन जिसके साथ में जिससे रिलेट कर रहा है वो उसी के नीचे आएगा। जैसे M है, मास के साथ इसी का रिलेशन बनेगा। ये L इसके नीचे नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान देना, नहीं तो ये पावर मैच नहीं करेगा, ठीक है। T1 और ये T2, ये आपका आएगा C और ये आएगा N2, और इसी को हमको निकालना है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ए बी सी की वैल्यू 1 2 और -2, इसको यहाँ पास में पुट कर देंगे, तो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो N1 आया हमारा 4.2, क्योंकि 4.2 जूल दिया, देखिए ये वाला, तो यहाँ पास में आएगा 4.2। M1 कितना दिया है, 1 kg है, तो ये आएगा 1, ठीक है। और M2 कितना है, अल्फा, और अल्फा के पावर में कितना आएगा, 1, ओके। फिर L1 है यहाँ पास में, तो L1 कितना दिया गया है, 1 मीटर, और L2 दिया गया है हमारा बीटा, और जो B दिया गया है वो है 2, ठीक है। वैसे ही इसमें भी देखिए 1/, ये है गामा, और इसके पावर में आएगा -2 और ये आएगा N2, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ बना लेता हूँ मैं, देखिए। तो N2 इक्वल टू, इस पूरे को इधर मैं शिफ्ट करके लिखता हूँ अच्छे से, ये आएगा 4.2। देखिए अल्फा जब ऊपर जाएगा तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पास में मैं लिख लेता हूँ अल्फा टू द पावर -1 और पूरे के पावर में आएगा 1। फिर बीटा भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो बीटा टू द पावर -1 और इसके पावर में जाएगा 2, और जगह नहीं है तो मैं गामा को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो गामा जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -2 और ऊपर में पावर में -2 पहले से ही है, तो आएगा 4.2 और ये -1 और ये 1 आपका बनेगा अल्फा टू द पावर -1। बीटा के पावर ये -1 और 2 है, तो ये बनेगा बीटा की पावर -2। और देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 to 4 हो जाए, 2 to 4 ऐसा नहीं होगा ना, ये सॉरी ये 1 ही है, माई मिस्टेक, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो -1 होता है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा, तो गामा टू द पावर 2, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे से गलती हो गया। तो ये हमारा नया सिस्टम निकल के आ रहा है N2। तो मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला था यहाँ पास में, सो दैट ए कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड 4.2, अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 और गामा टू द पावर 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। तो हमको न्यू यूनिट निकालना था, और देखिए यहाँ पास में सेम टू सेम है, अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 और गामा टू द पावर स्क्वायर। और इस तरीके से कोई भी नया यूनिट निकाला जा सकता है। अगर हमें पुराने सिस्टम की वैल्यूज को मालूम हो तो हम कंपेयर करके नया सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन है, और देखते हैं कि आगे एक्सरसाइज में और भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर नहीं है और आपको अगर एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो आप बुक से और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मतलब एक थियोरिटिकल पार्ट आप पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसको क्लियरली आपको बताना है।
टू कॉल a dimension quantity is larger or smaller in a meaningless without specifying a standard for comparison. मतलब किसी भी चीज़ को हमको वो बड़ा है या छोटा है इसे बताने के लिए उसका कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और कंपैरिजन। ठीक है, तो बिना कंपैरिजन के हम किसी को बता नहीं सकते कि कौन सा चीज़ बड़ा है और कौन सा चीज़ छोटा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अभी हम जानते हैं कि एटम बहुत छोटा है, पर हम कैसे बोले कि वो छोटा है, किससे कंपेयर करें? एटम जो हमारा है वो किससे छोटा है? या तो वो नीडल से छोटा है, तो यस हमको मालूम है कि नीडल से एटम बहुत छोटा होता है। मान लीजिए कि हम जिस रूम में हैं उस रूम के मुकाबले एटम बहुत छोटा है, हाँ हम बता सकते हैं कि रूम के हिसाब से बहुत छोटा है। तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि वो छोटा है उसे कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कंपैरिजन के हम बता ही नहीं सकते कि एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा है। समझ लीजिए कि कंपैरिजन में अगर बोल देता है एक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर से कंपैरिजन में गड़बड़ हो गया। देखिए एटम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो यहाँ कंपैरिजन बताता है कि कौन सा चीज़ छोटा है और कौन सा चीज़ बड़ा है। जैसे कि ए जेट प्लेन मूव विथ ग्रेट स्पीड, अगर जेट प्लेन के स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बता रहा है, ग्रेट स्पीड बता रहा है, तो अगला जो कंपैरिजन होगा वो बहुत ही कम होगा इसके कंपैरिजन में। चाहे वो कोई भी ले सकते हैं, चाहे ले लीजिए स्पीड ऑफ साइकिल ले लीजिए, उसके मुकाबले जेट स्पीड बहुत स्पीड होता है, या स्पीड ऑफ ट्रेन ले लीजिए, ट्रेन के मुकाबले भी उसकी स्पीड काफ़ी होती है। तो ऐसे जितने भी कंपैरिजन है तो मतलब कम वाले को लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेट प्लेन का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज, तो जुपिटर का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो किससे कंपेयर करें? हम छोटे में से किसी भी चीज़ से कंपेयर सकते हैं, चाहे हम इंसान ले लें, पर्सन ले लें, या फिर इवन अर्थ भी ले लें, तो अर्थ के मुकाबले भी जुपिटर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हमको कंपेयर करना मालूम होना चाहिए कि हम किससे कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एयर इनसाइड द रूम कंटेन ए लार्जर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये ओके है कंपैरिजन के हिसाब से, ठीक है कि एक मॉलिक्यूल मतलब एयर पार्टिकल ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन ले लीजिए, तो एक रूम में एक मॉलिक्यूल अगर लिया जाए, ऑक्सीजन को लिया जाए, ठीक है, तो उसके मुकाबले एयर हमारे रूम में काफ़ी सारे एयर पार्टिकल्स होंगे, तो उसके मुकाबले तो ये बहुत सारे ज़्यादा ही है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो होगी रूम में बहुत ज़्यादा होगी एक मॉलिक्यूल के मुकाबले। तो वैसे ही प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। हमको मालूम है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास। इलेक्ट्रॉन के मास को तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो मास होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के मुकाबले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कंपेरिजन हमको करने हैं। ओके है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। हमको मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड काफ़ी कम होता है, अराउंड 347 या 300 ऐसी कुछ समथिंग होता है, 43 या 47 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, और इसका अराउंड 3 × 10⁸ के आसपास होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमको ये बात मालूम है। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आई होप आपको पता चल गया होगा और आपको बुक में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो पॉइंट ये था इस क्वेश्चन का कि हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाना था, हमको समझना था और क्लियरली इसको एक्सप्लेन करना था। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको इसको थ्योरी में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। मतलब अगर एक स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को, उसको अगर हम यूनिटी मान लें, यूनिटी मतलब कि अगर हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, उसको एक यूनिट मान लेते हैं, इसीलिए इसको यूनिटी लिखा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट, जो हमने नया यूनिट बनाया है स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में। ठीक है, इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस। देखने में तो काफ़ी अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन कि कैसे बनाया जाए, पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। सीधा सीधा टाइम दिया गया है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, और वेलोसिटी हमको दिया है। स्पीड ऑफ लाइट जो हमको मालूम है उसको ना लिख के हम 1 ले लेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, उसकी जो भी यूनिट होगी, है ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको हम यूनिटी मान लिए हैं। ओके है ना, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ले रहे हैं हम, यूनिटी बोल दिया तो क्वेश्चन में गिवन में क्या क्या दिया गया है? सबसे पहला टाइम दिया गया है, तो टाइम क्या होगा यहाँ पास में 8 मिनट
प्लस 20 सेकेंड। देखिए दोनों अलग अलग यूनिट है तो हमको सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए तो 8 इंटू 60 ये हो गया सेकंड में, और ये हो गया 20। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 6 जा, कितना होता है 8 6 जा, 8 6 जा 48 प्लस 20, तो आएगा 500 सेकेंड। टाइम मिल गया हमको। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी को 1 लेके चल रहे हैं और टाइम को 500 लेके चल, तो इसका यूनिट यहाँ पास में क्या है, तो कुछ मत लिखिएगा, सीधा लिखिएगा न्यू यूनिट सिस्टम। न्यू यूनिट सिस्टम, क्योंकि हमको यहाँ पास में ये बोला नहीं है कि ये जो वेलोसिटी वाला फॉर्म लिया गया है ये कि इसका यूनिट क्या लिया गया है। तो मैं भले मीटर पर सेकंड लिख दिया हूँ पर इसको लेना नहीं है आपको। ठीक है, यूनिटी मतलब सिर्फ 1 लेके चलना है। तो इसका नया सिस्टम जो भी होगा हमें नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो क्या करें फिर, तो उसके लिए सीधा लिख दिया न्यू यूनिट सिस्टम, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या होगा, 500 न्यू यूनिट सिस्टम, या न्यू यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं आप, सिस्टम भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा था एकदम क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन सब अच्छे समझ में आ गए होंगे, 2.2, 2.3, 2.4 और ये 2.5, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आगे भी क्वेश्चंस भी जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। और इन चारों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।